हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ लर्निंग या हम कहें वेज ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी हम अधिगम किन तरीकों से करते हैं। क्या हम सिर्फ लर्निंग टीचिंग से करते हैं कि हमें टीचर पढ़ा रहा है और हम सीख रहे हैं, या फिर हम लर्निंग ट्रायल एंड एरर से करते हैं, बार बार हम गलतियां करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं तब अधिगम होता है, या अधिगम कंडीशनिंग से होता है यानी अनुबंधन से होता है, जहां पर हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग करवाते हैं, क्या लर्निंग उससे होता है, या फिर लर्निंग सडन सॉल्यूशन होता है, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है उसका सडन सॉल्यूशन, इनसाइट हमें मिलता है, aha मोमेंट हमें मिलता है, तब लर्निंग होती है। या फिर हम दूसरों को कॉपी करके सीखते हैं कि कोई हमारे सामने कुछ काम कर रहा है, हमने जस्ट उसको कॉपी कर लिया, या फिर हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, अवलोकन से सीखते हैं। ये जितने भी टाइप्स मैंने बताए ये टाइप्स ऑफ लर्निंग है, यानी हम अधिगम करते कैसे हैं, किन किन तरीकों से हम लर्निंग करते हैं, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो मोड्स ऑफ लर्निंग है, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, चाहे कोई भी आपका स्टेट का टेट एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में जहां पर भी टीचिंग एंड लर्निंग पूछा जाता है वहां पर डेफिनेटली ये टॉपिक पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एचटेट के लिए तो 100% ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए समझते हैं मोड्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के प्रकार कौन से होते हैं। लर्निंग है वो हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलती है। पहले हम सरल चीजें सीखते हैं, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स चीजों पर जाते हैं। जैसे हम पहले बच्चे को ABCD सिखाते हैं, फिर हम बच्चे को वर्ड्स बनाना सिखाते हैं, फिर हम बच्चे को सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, फिर बच्चा पैराग्राफ लिखने लगता है। यानी जब भी अधिगम होगा, चाहे कोई भी कुछ भी हम सीख रहे हैं, वो हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, सरल से जटिल की तरफ जाता है। मोड्स ऑफ लर्निंग में हम पढ़ेंगे लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन यानी नकल द्वारा, अनुकरण द्वारा, इसको आप अनुकरण भी कह सकते हैं, अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर यानी परीक्षण और त्रुटि द्वारा सीखना, प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, और हम इसमें लर्निंग बाय कंडीशनिंग भी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लर्निंग बाय कंडीशनिंग यानी अनुबंध द्वारा सीखना, यानी जहां पर हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन बना रहे हैं, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। और छठा हम पढ़ेंगे लर्निंग बाय मोटर स्किल्स, लर्निंग बाय मोटर स्किल्स। ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन इनको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मोड्स ऑफ लर्निंग में कहां से हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आता है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। पहली बात तो आप ये समझिए ऑब्जर्वेशन क्या होता है। जैसे टीचर है, बच्चे के सामने कोई मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, टीचर क्या कर रहा है, मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, तो बच्चा टीचर को ध्यान से देख रहा है और टीचर किस तरह से उस मैथ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है, कौन कौन से स्टेप्स का टीचर यूज कर रहा है, उसको इंटरलाइज कर रहा है, अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहा है, और फिर वो जिस मेथड से टीचर ने उस समस्या का समाधान किया उसी टाइप की दूसरी समस्या का समाधान बच्चा उसी मेथड से करता है। तो ये बच्चे ने कैसे सीखा, अवलोकन द्वारा सीखा। यानी ए चाइल्ड वॉचेस द टीचर सोल्व ए मैथ प्रॉब्लम इन द बोर्ड। उन्होंने देखा और स्टेप्स को ऑब्जर्व करके सेम उन्हीं स्टेप्स का यूज करके उन्होंने उस समस्या का समाधान ढूंढा। लर्निंग बाय इमिटेशन का मतलब क्या होता है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना। जैसे हम डांस सीख रहे होते हैं, जैसे हमारा ट्रेनर हमें डांस सिखा रहा होता है, जस्ट हम उनके जो स्टेप्स है उनको कॉपी करते हैं बिना अपना कोऑर्डिनेशन लगाए, बिना अपना संज्ञान लगाए। इनको हम डिटेल में भी समझेंगे। तो यहां पर हम सिर्फ मिमिकिंग करते हैं, यानी जैसा सामने वाला कर रहा है जस्ट उसको कॉपी पेस्ट हमने कर देना है। यहां पर हम अपनी थिंकिंग, अपने लॉजिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लगाते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाते हैं। ट्रायल और एरर का मतलब, कभी आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो जैसे ही आप साइकिल लेके चलते, कभी आप गिरे, कभी आपको चोट लगी, बार बार आप साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे गलतियां हो रही हैं, और धीरे धीरे जब आपने प्रैक्टिस की तो आपने साइकिल चलाना सीख लिया। लर्न बाय ट्राइंग यानी प्रयास से सीखना, ये क्या है, ट्रायल एंड एरर है। लर्निंग बाय इंसाइट का मतलब होता है सडन सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ जाना। आप किसी पजल को सोल्व कर रहे हैं, आप किसी मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन जस्ट क्लिक करके आपके माइंड में आ जाता है, सडन सॉल्यूशन आता है। ट्रायल और एरर यह नहीं करते कि बार बार आप एक मेथड लगाया, दूसरा मेथड लगाया, तीसरा मेथड लगाया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर ट्रायल और एरर नहीं करना है, यहाँ पर सडन सॉल्यूशन आता है, aha मोमेंट क्रिएट होता है।
अब इन सबको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ सीइंग नहीं होता, सिर्फ देखना नहीं होता। हम अपने 5 के 5 सेंस ऑर्गन्स का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन कौन से हैं हमारी? सीइंग यानी देखना हो गया, सुनना हो गया, सूंघना हो गया, टच करना हो गया, स्पर्श करना हो गया, और टेस्ट करना हो गया, जीभ से जो हम टेस्ट करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से लर्नर इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। देखिए, हम कोई भी चीज सीखते हैं, अब किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लें, हम इन 5 इंद्रियों से ही इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर कलेक्ट करते हैं। चाहे तो हम देखकर, चाहे हम सुनकर, चाहे हम टेस्ट करके, चाहे हम टच करके, चाहे हम स्मेल करके, इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कलेक्ट करते हैं। ये क्या है? ये जरिया है इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में ले जाने के लिए। तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? मॉडल की एक्शन को माइंड में इमेज के रूप में स्टोर करना। जैसे टीचर बच्चे के सामने एक मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, 3x + 4 = 2 है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब टीचर क्या कर रहा है? टीचर सोल्व कर रहा है, 3x टीचर ने यहाँ पे रखा, 2 और 4 को उधर लेके गया, यहाँ -4 कर दिया। अब बच्चा ये ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पर तो 4 था, वो प्लस का था, लेकिन इधर जाकर क्या हो गया? माइनस का हो गया। बच्चा यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है कि जब भी हम LHS से RHS में यानी इक्वल टू के उस साइड किसी भी नंबर को ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से फिर 3x = क्या हो गया? -2 हो गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए टीचर क्या करेगा? 3 को ले जाएगा इसके डिवाइड में, -2/3। अब बच्चा फिर से ऑब्जर्व कर रहा है कि जब 3 यहां पर तो मल्टीप्लाई में था, लेकिन जब इक्वल टू के उस साइड लेके गए तो वो किस में हो गया? डिवाइड में हो गया। यहां पर बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ भी डेवलप कर रहा है। टीचर किस तरह से स्टेप्स फॉलो कर रहा है, उन स्टेप्स को समझ रहा है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी बिल्ड कर रहा है। स्टेप्स को मेंटली रिपीट करता है। जैसे फिर टीचर ने बच्चे को दूसरी प्रॉब्लम दी, 5x + 9 = 16, तो आप इसको सोल्व करें। अब बच्चा क्या करेगा? ये सारे स्टेप्स उसने याद रखे हैं कि टीचर ने किन किन स्टेप्स का यूज किया था। जब यहां से नंबर को उधर ले जाना है तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होना है, यहां से मल्टीप्लाई में जाएगा तो वहां पर डिवीजन में आ जाएगा। इन मेंटली जो भी स्टेप्स उसने याद किए हैं उनको रिपीट करेगा, बॉडी मूवमेंट्स के साथ प्रैक्टिस करता है और टीचर मॉडल्स को, पिक्चर्स को, चार्ट को, डेमोस्ट्रेशन का यूज करके इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है। सिर्फ बच्चे को आप सुना रहे हैं, लेक्चर मेथड से सिखा रहे हैं तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए टीचर क्या कर सकता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब दिखाना। मेनली जो हमारी सेंस यूज होती है वो देखने वाली, सीइंग की सेंस जो है यूज होती है। तो दिखाने के लिए आप टीचर क्या क्या यूज कर सकता है? मॉडल हो गया, कोई भी पिक्चर्स हो गई, कोई भी चार्ट हो गई, कोई भी डेमोस्ट्रेशन हो गया, इन सब का यूज करके बच्चे में ऑब्जर्वेशन स्किल्स का डेवलपमेंट टीचर कर सकता है। फिर आता है नेक्स्ट सेकंड टाइप, लर्निंग बाय इमिटेशन यानी अनुकरण द्वारा सीखना। इमिटेशन का मतलब होता है एक्शंस को जस्ट कॉपी पेस्ट करना। जैसा सामने वाला कर रहा है जस्ट उसको कॉपी कर लेना, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लगाना, किसी भी जो स्टेप्स उन्होंने बताए उनको ना मेमोराइज करना, जस्ट आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। चिल्ड्रन में इमिटेशन नेचुरल टेंडेंसी होती है। आपके घर में कोई छोटे बच्चे होंगे, आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं बच्चा भी जस्ट आपकी तरह कॉपी करता है। जिस तरह से आप बात करते हैं बच्चा भी उसी तरह से बात करता है, जिस तरह से आप बैठते हैं बच्चा उसी तरह से बैठता है। तो यानी जो आपकी एक्शंस हैं वो बच्चा जस्ट कॉपी कर रहा है, उसमें अपना कॉग्निशन नहीं लगा रहा है। इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन में दोनों में यही डिफरेंस है। इमिटेशन में बच्चा अपना कॉग्निशन नहीं लगाता है, अपना संज्ञान नहीं लगाता है। ऑब्जर्वेशन में बच्चा अपना कॉग्निशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करता है। जैसे टीचर की राइटिंग स्टाइल को कॉपी करना, पेरेंट के बिहेवियर को इमिटेट करना। टीचर की राइटिंग स्टाइल को कॉपी कर लिया और पेरेंट्स का जो भी व्यवहार है उसको जस्ट कॉपी करना, ये इमिटेशन होता है। इमिटेशन के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन सा? एक तो अनकॉन्शियस इमिटेशन यानी बिना सोचे समझे अचेतन रूप से आप किसी भी चीज को कॉपी कर रहे हैं। देखिए, आप अपने साथ, आपके साथ जो रहता है, आपका कोई दोस्त है या फिर आपका लाइफ पार्टनर है, उसकी कुछ हैबिट्स हैं वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं और वो अनकॉन्शियसली होती हैं। उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। जब आप लगातार किसी के साथ रह रहे हैं तो उसकी हैबिट्स आप में ट्रांसफर हो जाना। जैसे हम किसी दूसरी भाषा के शब्द भी अनकॉन्शियसली हमारी वोकैब में आ जाते हैं। हमारे आसपास जिस भी तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं उनके कुछ शब्द हैं वो हमारी वोकैब में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। ये जो इमिटेशन है ये अनकॉन्शियस इमिटेशन होते हैं। यहाँ पर हम अपना
कॉन्शियस माइंड, चेतन मन नहीं लगाते हैं। डेलिब्रेट इमिटेशन में क्या होता है, यहां पर जो इमिटेशन होता है वो जानबूझकर होता है, अपने कॉन्शियस माइंड द्वारा होता है। मतलब जिसको आप इमिटेट करना चाहते हैं, जिसका अनुकरण आप करना चाहते हैं, आप उन्हीं चीजों का अनुकरण करते हैं। इमिटेशन लर्निंग के लिए मॉडलिंग का होना जरूरी है, यानी एक मॉडल का होना जरूरी है कि आप कॉपी किसको कर रहे हैं। आप कॉपी करने के लिए कोई एक ऐसे इंसान तो चाहिए ना जिसकी आप चीजें कॉपी कर रहे हैं। ये क्या हो गया, मॉडल हो गया। ये मॉडल कोई भी हो सकता है, कोई भी एक अच्छा इंसान, कोई भी अच्छी पर्सनालिटी, कोई हीरो हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको आप पसंद करते हैं और उसकी हैबिट्स को आप कॉपी करते हैं। ये था लर्निंग बाय इमिटेशन। फिर आता है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, यानी प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखना। यानी जब बच्चा कोई भी लर्निंग कर रहा है तो वो बार बार गलतियां करेगा और उन गलतियों से ही सीखना ट्रायल और एरर है। कई बार अटेम्प्ट करता है, गलतियों से सीखता है, सही रिस्पॉन्स को रिपीट करता है, सही रिस्पॉन्स को रिपीट करेगा और जो गलत रिस्पॉन्स होंगे उनका डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, उनका लोप हो जाता है। यहां पर ये जो थ्योरी है किसने दी थी, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी। एडवर्ड थॉर्नडाइक की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो एस्टेट एग्जाम में हर बार पूछी गई है। ट्रायल और एरर थ्योरी है, मैंने डिटेल में मेरे चैनल पर करवा रखी है, अगर आपको कहीं डाउट है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था, एक भूखी बिल्ली पर किया था। एडवर्ड थॉर्नडाइक कहते हैं कि पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप स्टिमुलस दिखाएं, आप उद्दीपक दिखाएं, उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रतिक्रियाएं करेगा, वो रिस्पॉन्स देगा। यानी आर बॉन्ड थ्योरी भी इसको कहा गया है, कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा गया है। जैसे आपको पढ़ाई कराने के लिए, आपको अधिगम करने के लिए एक स्टिमुलस की जरूरत है, और ये स्टिमुलस क्या है, आपका एग्जाम है। जब तक आपको एग्जाम की डेट नहीं आती, जब तक आपको उद्दीपक नहीं दिखाई देता, आप रिस्पॉन्स नहीं करते, आप पढ़ाई नहीं करते। तो ये कहते हैं कि लर्निंग कराने के लिए पहले आपको स्टिमुलस यानी उद्दीपक दिखाने की जरूरत होती है, फिर बच्चा रिस्पॉन्स करता है। बार बार गलतियां करेगा और उन्हीं गलतियों से सीखेगा। जो गलत रिस्पॉन्सेस होंगे उनको वो हटा देगा और जो सही रिस्पॉन्स होंगे वो उसकी लर्निंग में आ जाएंगे। ये थे ट्रायल एंड एरर। लर्निंग बाय इनसाइट यानी सूझ द्वारा अधिगम, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने किया था, कोहलर ने। ये जो थ्योरी है इनसाइट लर्निंग थ्योरी, ये किसने दी थी, कोहलर ने दी थी। कोहलर गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं, जो कहते हैं कि वूल इंपॉर्टेंट होता है देन पार्ट्स। यानी बच्चा किसी भी समस्या को एक संपूर्ण रूप से देखता है, पार्ट्स में नहीं देखता, स्टेप्स में नहीं देखता। प्रॉब्लम का सडनली सॉल्यूशन आता है। यहाँ पर जब आप किसी भी समस्या का सॉल्यूशन कर रहे होते हैं और आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, आप बार बार क्या कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक से जब आपके माइंड में उसका सॉल्यूशन आता है, वही इनसाइट लर्निंग होती है। ये जो इनसाइट लर्निंग है ये ट्रायल और एरर पर बेस्ड नहीं होती। इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि लर्निंग है वो सिर्फ भूल और प्रयास के कारण नहीं होती, इसमें बच्चे की कॉग्निशन लगता है, बच्चे का संज्ञान लगता है, बच्चे की प्रायर नॉलेज का यूज होता है, यानी पूर्व ज्ञान का यूज करता है, अपने एक्सपीरियंस का यूज करता है, और तब वो किसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढता है। जैसे कोहलर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था, चिंपांजी पर किया था। चिंपांजी को केले तक पहुंचना था। अब उस केले तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या क्या रिसोर्सेज उसके आसपास पड़े हैं जिनका यूज करके वो केले तक पहुंच पाता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन करता है। जैसे बॉक्स पड़े थे, बॉक्स को ऊपर नीचे रखता है और उन बॉक्स के ऊपर जाकर वो उस केले तक पहुंच जाता है। तो यहां पर वो थिंकिंग प्रोसेस को इंपॉर्टेंस दी गई है। ट्रायल और एरर में थिंकिंग प्रोसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। तो ये थे इनसाइट लर्निंग, जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये थ्योरी भी मैंने डिटेल में करवा रखी है। लर्निंग बाय कंडीशनिंग यानी अनुबंध द्वारा सीखना। अनुबंध जहां पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन की बात की जाती है कि पहले आप बच्चे को स्टिमुलस दिखाएं तो बच्चा प्रतिक्रिया करेगा, या फिर पहले प्रतिक्रियाएं करेगा और फिर उसे स्टिमुलस मिलेगा, तो उसके कारण लर्निंग होती है। देखिए सबसे पहले थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जहां पर दो स्टिमुलस के बीच में कंडीशनिंग कराई गई थी। अगर आपको याद हो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, इवान पावलोव ने दिया था। सबसे पुरानी थ्योरी है किसकी, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, अनुबंध की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कुत्ते को पिंजरे में रखा, कुत्ते के सामने वो फूड लेके आए तो उसकी लार का टपकना स्वाभाविक था। यहाँ पर जो लर्निंग होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती है। जैसे ही आपके सामने आपका फेवरेट फूड आता है, आपको भूख लगी है, तो खाने को देखकर लार का टपकना नेचुरल है, स्वाभाविक है। फिर इन्होंने क्या किया, फूड के साथ में जैसे ये खाना लेके आते साथ में बेल बजाते, जैसे ही खाना लेके आते साथ में बेल बजाते, तो कुत्ते की कंडीशनिंग हो गई। दो स्टिमुलस के बीच में अनुबंधन हो गया, किसके बीच में, फूड और बेल के बीच में, कि जैसे ही फूड आएगा तो बेल बजेगी।
अब क्या हुआ, बार बार ये प्रैक्टिस करवाई गई, हैबिट फॉर्मेशन हो गई। अब क्या हुआ, कुत्ते के सामने फूड नहीं लाया गया, सिर्फ बेल बजाई गई तो भी स्लाइवेशन डॉग ने किया, यानी लार का टपकना वहां पर शुरू हो गया। यहां पर क्या हो गया था, कंडीशनिंग हो गई थी। बेल का लार टपकने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब कंडीशनिंग हो गई, जब अनुबंध हो गया, तो सिर्फ बेल पर भी वो स्लाइवेशन कर रहा था। ये क्या है, दो स्टिमुलस के बीच में बॉन्डिंग करवानी। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। स्किनर ने रिवॉर्ड और पनिशमेंट को इंपॉर्टेंस दी। ये कहते हैं कि लर्निंग है वो कॉन्सिक्वेंसेज पर, परिणाम पर बेस्ड होती है, कि आपने कोई भी एक एक्शन किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे, उसके परिणाम क्या रहे। अगर उसके परिणाम अच्छे रहे, आपको रिवॉर्ड मिला, आपको रीइंफोर्समेंट मिला, आपको शाबाशी मिली, आपको टॉफी चॉकलेट मिला, तो आप उस काम को रिपीट करेंगे, दोबारा करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई काम किया, उसकी वजह से उसका परिणाम आपको दंड मिला, तो आप उस काम को रिपीट नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि पहले क्या करेंगे, पहले रिस्पॉन्स आएंगे, पहले प्रतिक्रियाएं आएंगी, प्रतिक्रिया के बाद जो स्टिमुलस आएगा, जो कॉन्सिक्वेंसेज आएगा, वो डिटरमाइन करेगा कि लर्निंग जो बिहेवियर है वो दोबारा रिपीट होगा या नहीं होगा। ये जैसे मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। फिर उसके बाद हम देखें मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का मतलब क्या होता है, जहां पर आप फिजिकल स्किल्स सीखते हैं, जहां पर आप अपनी शारीरिक स्किल्स सीखते हैं। शारीरिक स्किल में जहां पर बॉडी मूवमेंट्स का और मसल्स कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल होता है, जैसे आप चलना सीखते हैं, आप दौड़ना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीख रही हैं, बॉल को कैच करना सीख रही हैं, ये सब आपकी किस में आएंगी, मोटर स्किल्स में। यानी जहां पर भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, शारीरिक गतिविधियां कर रहे हैं, शारीरिक गतिविधियां सीख रही हैं, वहां पर आपकी मोटर लर्निंग होती है। ये प्रैक्टिस और रिपीटेशन से डेवलप होती है। जैसे आप कैंच लेना सीख रहे हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्टली आप कैंच ले पाएंगे। एग्जाम्पल जैसे राइटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया और साइकिलिंग हो गया। ये जो मोटर स्किल्स हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। टाइप्स ऑफ मोटर स्किल, मोटर स्किल दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, ग्रॉस मोटर स्किल जिसको हम कहेंगे स्थूल कौशल, और फाइन मोटर स्किल जिसको हम कहेंगे सूक्ष्म कौशल। जहां पर आपकी लार्जर मसल्स का यूज हो रहा है, यानी आपकी बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है, वो आपके होते हैं स्थूल कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स। जहां पर आप अपने पैर की मसल्स का यूज कर रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, तैरना सीख रहे हैं, दौड़ना सीख रहे हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, जहां पर आपकी लार्जर मसल्स का यूज हो रहा है, वो आएंगे आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स। और जहां पर आपकी स्मॉलर मसल्स का यूज हो रहा है, जैसे राइटिंग करने के लिए आप अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर क्या है, फाइन मोटर स्किल्स हैं। जैसे राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, नीटिंग हो गया, ये सब चीजों में क्या आएगा, आपकी फाइन मोटर स्किल्स का यूज होता है। तो ये थी आपकी मोटर स्किल्स। तो होपफुली आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग, वेज ऑफ लर्निंग क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें, ताकि आपका डाउट मैं क्लियर कर पाऊं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।